महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं, मैं उनके तर्कों से बड़ा हैरान रहता हूँ। मतलब मैंने कुछ लोगों को ज्योतिषीय आकलन के पश्चात मांसाहार करने के लिए परहेज किया। मैंने कहा यार मांसाहार मत कीजिए, जानवरों को मार के मत खाइए। तो मुझसे पूछा उन्होंने, और जब मैंने कहा तो उन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया कि जीवो जीवस्य भोजनम, हर जीव दूसरे जीव को मार के ही खाता है। ये पृथ्वी का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मांसाहार करें, अगर वो खाते हैं मांस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शराब पिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी? मैं नहीं कहूँगा उनसे कि भैया शराब पीने से तुम नरक में चले जाओगे या मांसाहार खाने से नरक में चले। कुछ तो ऐसे हैं वो बोलते हैं भगवान राम भी खाते थे मांसाहार, जीसस ने भी खाया, शराब वो भी पीते थे। पाश्चात्य फिलोसोफर जितने भी हैं वो तो मांसाहार और शराब पीते थे, उनका कल्चर है। स्वामी राम कृष्ण परमहंस संभवतः उन्होंने भी मांसाहार खाया होगा। बंगाली आदमी तो मांस भात खाए बिना जीवित नहीं रह सकते। उनका प्राथमिक भोजन है। वहाँ तो ब्राह्मण भी खाते हैं मछली और मांस। तो मांसाहार खाने के लिए हो सकता है विवेकानंद ने भी खाया। तो वो नर्क में चले गए ऐसा मैं नहीं कहूँगा, और जो खाते हैं, जो मदिरापान करते हैं, वो निश्चित ही नर्क में जाएंगे ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि मदिरा और मांसाहार नर्क में जाने का कारण बनता है, बन सकता है, लेकिन सभी जाते हैं, सभी के लिए बनता है, मैं नहीं कहूँगा। जीव, देखिए क्या होता है कि जब आप मांसाहार करते हैं तो आपकी वो संवेदना मर जाती है जो जीवों के प्रति होती है। आप इतने संवेदनशील नहीं रहते। जो जीव को मार के खाएगा उसकी संवेदना कहाँ रहेगी? और नहीं भी मारा है तो उसने मरे हुए जीव को खाया है, उसमें जो एनर्जी रहती है, वो जब जीव मरा होगा तो वो तीखा होगा, प्राणी है, घास में चलाने वाले यंत्र सड़क पे चला रहे हैं। जब वो जीव मरा होगा तो बड़ा प्रसन्नता से उसने प्राण नहीं त्यागे होंगे, दुखी हुआ होगा, द्रवित हुआ होगा, चीखा होगा, चिल्लाया होगा, छटपटाया होगा। उसकी वो भावना, उसकी वो एनर्जी आप जिस मांस को खा रहे हैं उसमें भी आएंगे। तो वो आपके अंदर नहीं आएगी, ये कैसे कहा जा सकता है? और फिर आप संवेदनहीन हो जाते हो मांसाहार करने से। और ईश्वर उन्हीं को मिलता है जो संवेदनशील होते हैं।
जिनके मन में दया और करुणा होती है, तो जीव मात्र से प्रेम करता है, वो प्रेम ही खत्म हो जाता है। मांसाहार करने वाले व्यक्तियों का शारीरिक प्रेम बचता है। शारीरिक प्रेम को वासना बोलते हैं। तो प्रेम खत्म हो जाता है, प्रेम के रूप में वासना बचती है। और बिना प्रेम के आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर लोगे? ये साधारण बात है जो सबको समझ में आती है। बिना प्रेम के तो आप जीव मात्र को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को कैसे कर लोगे? कोई भी जीव जिसका आप भक्षण करना चाहते हैं, वो बेचारा आपसे उतना ही प्रेम करता है। उसे नहीं पता कि आप उसे मार देंगे, तो उसके साथ धोखा है ये। तो धोखा आप करें, संवेदनशीलता आप में ना हो, प्रेम आप में ना हो, तो कहाँ ईश्वर को प्राप्त करोगे आप? ईश्वर तो प्रेम का ही नाम है। रही मदिरा की बात, तो मदिरा आपकी एक आदत है। नशा कितनी देर का होता है? 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, एक रात का। और कोई आप बहुत ही भयंकर नशा कर ले किसी भी प्रकार का, 4 दिन रह जाएगा बस। इस नशे को करने से आप उस नशे से वंचित रह जाते हैं जो आप 24 घंटे उसमें रह सकते हैं, उस आनंद में। ये इसलिए बुरा है क्योंकि आपको पता ही ये है कि ये नशा है, आपको और कोई पता ही नहीं नशा है। आप ईश्वर के नशे को जानते नहीं, और ये नशा करने वाले उस नशे से वंचित रह जाते हैं। इसलिए दारू बुरी है। समाज भी आपको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखता दारू पीने वाला। मैं नहीं कहूँगा कि आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपका शरीर जो है वो इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, पर आप निश्चित ही उस नशे से वंचित रह जाएंगे जो इससे लाख गुना ज़्यादा है। तो नशा ही करते हो तो वो करो जो 24 घंटा रहे, जो कभी ख़त्म ही ना हो। और भोजन ही करना है तो वो भोजन करो जो जिसमें प्रेम हो। प्रेम का भोजन करो और ईश्वर का नशा करो। कौन कहता है मत करो नशा? क्षणिक नशा मत करो। और दुनिया के सारे नशे क्षणिक है। रोटियों का नशा भी 2-4 घंटे से ज़्यादा रहता नहीं है, उसमें भी नशा ही है। रोटी नहीं मिले, अगर आपको भोजन ना मिले तो आप छटपटाने लगते हैं। जैसे आप जो हीरोइन पीने वाले होते हैं, उनको नहीं मिले तो वो छटपटाते हैं। मांसाहार निश्चित ही बुरा है, उसमें जीव की हत्या होती है। और मैं उस संत को संत मानता ही नहीं जो अपना भोजन या अपना भरण पोषण करने के लिए जीव की हत्या करे। और उस हत्या करके उसके मांस का भक्षण करे और उसके लिए लॉजिक प्रस्तुत कर दे, जीवो जीवस्य भोजनम। मत भाई। मनुष्य अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझता है और बाकी जीव इंफीरियर है और मेरे खाने के लिए बने। वाह! तो आपसे इंफीरियर आपको खाते हैं क्या? देवता आपसे इंफीरियर है, वो आपको खाते हैं।
आपके खाने की चीज़ें निश्चित की गई है। आप अगर सात्विक चीज़ें खाते हैं तो आपका मन सात्विक रहता है, और जब मन सात्विक रहता है तो विचार सात्विक रहते हैं, विचार सात्विक रहते हैं तो सात्विक चीज़ें होती हैं। अब जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। भोजन में सात्विकता होनी बहुत आवश्यक है जीवन को सात्विक बनाने के लिए। बाकी आपकी इच्छा है मित्रों। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। 90% 99% कह लो आप, दुनिया को पता ही नहीं है कि मांस के अलावा खाए क्या और मदिरा के अलावा पिए क्या। तो आप दुनिया का हश्र देख रहे हैं, और ईश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप उसकी तरफ चले ना चले, आप उसे माने ना माने। पर क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? यहाँ बैठा हूँ, घास देख रहा हूँ, तो बस धरती के नीचे तक घास ही है, कुछ है ही नहीं। मैं मानता ही नहीं मिट्टी भी होगी इसके नीचे। मेरा आश्रय आपको प्रेम से इंट्रोड्यूस कराना है, ईश्वर के नशे से इंट्रोड्यूस कराना है। और यदि आप उससे साक्षात्कार करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको मदिरा और मांस का सेवन छोड़ना पड़ेगा। दारू पीने वाले गांजा नहीं पीते और गांजा पीने वाले दारू नहीं पीते। जब ये दो सिमिलर से नशे में आप एक साथ नहीं कर सकते, उसमें आपको बदलना पड़ता है। तो ईश्वर का नशा तो बहुत बड़ा नशा है, उसके जैसा नशा कोई है ही नहीं। वो करना है तो सारे नशे छोड़ लें। प्रेम उत्पन्न करना होगा, जीवों के प्रति करुणा और दया की भावना उत्पन्न करनी होगी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, गुरु साहब के सिख जो हैं मांस और मदिरा का सेवन करते हुए पाए जाते हैं। संतों ने कभी इसका सेवन करने के लिए नहीं कहा, उनके फॉलोअर फिर भी करते हैं। बौद्ध कंट्री है जापान, बौद्ध कंट्री है कोरिया, और भी बहुत सारी हैं, पर मांस भक्षण के बिना जी नहीं सकते। और बुद्ध पूरे जीवन में जीवों की रक्षा करो, जीवों पे दया करो, ये समझाते समझाते मर गए। और वो बुद्ध के फॉलोअर हैं जो मांस भक्षण करते हैं, जीवों को मार के खाते हैं, और धर्म के नाम पे वो कट्टरता दिखाते हैं। सब नहीं, जो जीवों से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से क्या प्रेम करेगा। तो इस सवाल पे जो मेरे सामने उन्होंने रखा था, मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने आज बनाया। आशा आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। समझ में आया हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पेमेंट डिटेल है डिस्क्रिप्शन में, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सबके सहयोग से ये चैनल चलता रहेगा। महादेव।